गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 11 की यूनिट संख्या 10.1 क्षार धातुएं, इस चैप्टर की वीडियो संख्या 4। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्षार धातुओं से संबंधित महत्वपूर्ण विकल्प वाले प्रश्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपकी परीक्षा के साथ साथ कॉम्पिटिशन्स के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए पूरी वीडियो को बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए। तो चलिए बच्चों, एक चीज़ का ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों में हम आपको विकल्प नहीं दे रहे हैं। वह 4 विकल्प जो दिए होंगे आपको, उनमें से जो सही विकल्प होगा उसी को हम आपको बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सोडियम व पोटेशियम को रखते हैं। बच्चों, सोडियम और पोटेशियम हाईली रिएक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होते हैं। ये वायु के साथ और जल के साथ क्रिया करते हैं, इसलिए इन्हें रखा जाता है मिट्टी के तेल में, केरोसिन में। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों मिट्टी का तेल, जिसको कहा जाता है केरोसिन भी कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, सुनहरी पीली गोल्डन येलो फ्लेम देने वाला तत्व है। कौन सा तत्व है जो सुनहरी पीली ज्वाला देता है? तो बच्चों, सुनहरी पीली ज्वाला देने वाला तत्व है सोडियम 11Na। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों सोडियम। अगला तत्व, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है। बच्चों, विकर्ण संबंध होता है दूसरे आवर्त के पहले 3 तत्व तीसरे आवर्त के विकर्ण संबंधित तत्वों से गुणों में समानता दर्शाते हैं। इसे ही कहा जाता है विकर्ण संबंध। तो बच्चों, लिथियम विकर्ण संबंध दर्शाता है मैग्नीशियम से, बेरिलियम एल्यूमिनियम से और बोरॉन सिलिकॉन से विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो बच्चों, लिथियम विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है? मैग्नीशियम से। तो सही विकल्प हो जाएगा इसका मैग्नीशियम Mg। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व है। बच्चों, इसमें 4 विकल्प आपको दिए होंगे। पहला होगा सोडियम, पोटेशियम, सीजियम और चौथा विकल्प होगा बच्चों फ्रेंशियम। पूरी आवर्त सारणी में भी और क्षार धातुओं में भी सबसे कम आयनन विभव वाला तत्व होता है बच्चों फ्रेंशियम Fr। तो सही विकल्प होगा बच्चों Fr, जिसका परमाणु क्रमांक होता है 87। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातु का द्रव अमोनिया में विलयन चालक होता है। ऐसे भी हो सकता है बच्चों, एक क्वेश्चन ऐसे भी बन जाता है, क्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में विलयन नीला होता है, चालक होता है या नीला होता है। दोनों क्वेश्चंस का एक ही आंसर होगा बच्चों। इसका सही विकल्प है विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन। विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन के कारण, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्षार धातुओं का द्रव अमोनिया में बना विलयन नीले रंग का और विद्युत का चालक होता है। बच्चों, कैसे होता है वो देखिए हम बताते हैं। जिससे सोडियम धातु है तो ये आयनित होकर बनाएगी बच्चों सोडियम आयन प्लस इलेक्ट्रॉन। जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन मुक्त किया है, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के अणु के साथ जुड़ जाते हैं। देखिए बच्चों, ये द्रव अमोनिया होगी, इसके साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा और बना देगा बच्चों उसके साथ इस तरह से जुड़कर E-। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन अमोनिया के साथ, द्रव अमोनिया के अणु के साथ इस तरह से जुड़ जाता है। इन्हें ही कहा जाता है विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन या अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स की उपस्थिति के कारण बच्चों ये विद्युत का चालक होता है और नीले रंग का होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों विलायक युक्त इलेक्ट्रॉन, सॉल्वेटेड इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्षार धातु का ऑक्साइड जो उभयधर्मी होता है, एम्फोटेरिक होता है। बच्चों, उभयधर्मी ऐसे पदार्थ होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों में घुल जाते हैं। अन्यथा कुछ पदार्थ अम्लों में घुलते हैं, कुछ पदार्थ क्षारों में घुलते हैं। तो बच्चों,
क्षार धातुओं में से केवल लिथियम ही एकमात्र ऐसी धातु है जिसका ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। ना वो अम्लीय होता है ना वो क्षारीय होता है, बल्कि दोनों में ही घुल जाता है, दोनों के गुणों को रिप्रेजेंट करता है। बाकी शेष क्षार धातु सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनके जो ऑक्साइड होते हैं बच्चों वो क्षारीय होते हैं, उभयधर्मी नहीं होते। तो किस धातु का ऑक्साइड बच्चों उभयधर्मी होगा? सही विकल्प हो जाएगा बच्चों लिथियम Li। बच्चों इसका ऑक्साइड होता है इस तरह से Li2O, ये ठीक है। यदि ऑक्साइड पूछा जाए तो ये हो जाएगा, किस धातु का पूछा जाए तो ये हो जाएगा। तो क्षार धातु का ऑक्साइड जो उभयधर्मी होता है बच्चों लिथियम का ऑक्साइड उभयधर्मी एम्फोटेरिक होता है, जिसका फॉर्मूला इस तरह से होगा। सही विकल्प हो गया लिथियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षार धातु जो रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें से स्वतः ही अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती रहती हैं जो फोटोग्राफिक प्लेट को काला कर देती हैं। तो बच्चों क्षार धातुओं में अंतिम तत्व परमाणु क्रमांक 87 वाला तत्व फ्रेंसियम ही रेडियो एक्टिव होता है। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों क्षार धातु जो रेडियो एक्टिव है फ्रेंसियम, Fr, इसका नाम है बच्चों फ्रेंसियम। सही विकल्प हो जाएगा Fr या फ्रेंसियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, कार्बोनेट जो गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। यही क्वेश्चन बच्चों ऐसे भी हो सकता है, क्षार धातु का कार्बोनेट जो गर्म करने पर अपघटित हो जाता है। क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। क्योंकि बच्चों क्षार धातु हैं तो कार्बोनेट भी क्षार धातु का ही होगा। बच्चों क्षार धातुओं के कार्बोनेट बहुत ज़्यादा स्थायी होते हैं, वो गर्म करने पर अपघटित नहीं होते हैं, केवल लिथियम को छोड़कर। लिथियम के कार्बोनेट बच्चों क्षारीय मृदा धातुओं की भांति गर्म करने पर अपघटित होकर ऑक्साइड देते हैं, धातु ऑक्साइड। तो सही विकल्प हो जाएगा बच्चों कार्बोनेट जो गर्म करने पर अपघटित हो जाता है लिथियम कार्बोनेट, Li2CO3। बच्चों केवल लिथियम कार्बोनेट ही गर्म करने पर अपघटित होता है, तो सही विकल्प हो जाएगा लिथियम कार्बोनेट, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं बच्चों क्षार धातुओं की। Li2CO3 इसको जब गर्म किया जाता है तो बनता है Li2O प्लस CO2, इसमें से CO2 गैस निकल जाती है, लिथियम ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों एकमात्र क्षार धातु का कार्बोनेट जो अपघटित होता है वो है लिथियम कार्बोनेट। बच्चों यही थे मुख्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इस चैप्टर के बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपकी परीक्षा के साथ साथ कंपटीशंस नीट और जेईई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। आशा करता हूँ ये सभी आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। समझ आ गए हैं तो वीडियो को लाइक करें और बच्चों चेक कर लीजिए, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं या आपको सब्सक्राइब वाला बटन लाल रंग का दिख रहा है तो उसे दबाकर ग्रे बना दें और बेल आइकन को भी दबाकर ऑल वाला ऑप्शन चुन लें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो तुरंत ही मिल जाए जैसे ही हम अपलोड कर दें। तो बच्चों कल फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए